यानी उस वक्त हमको कोई बेबी स्टेप लेना है, कोई एक्शन लेना है जिससे कि उसको हम ओवर रूल कर सके। एक तरीके से वो जो हमारी कोडिंग हुई पड़ी है ब्रेन के अंदर, उस कोडिंग को या उस कंडीशनिंग को हम चेंज करने की तरफ पहला स्टेप उठा सके। स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जिसको कोई भी जो भी अभी हमको देख रहा है या सुन रहा है वो उसको फॉलो करे और अपनी किसी भी हैबिट को वो चेंज कर पाए और उसके लिए वो सेल्फ मोटिवेट हो पाए। यानी कि इन स्टेप्स को अगर वो आराम से ठंडे दिमाग से फॉलो करता है या करती है तो उसको और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो आप ही की बात से मैं एक आइडिया लगा पा रहा हूं, वो सबसे पहला स्टेप ये है अ बिलीफ सिस्टम कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। क्योंकि अगर बिलीफ सिस्टम किसी का ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता, मान लो बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड या कंडीशनिंग या घर में जो भी पेरेंट्स की बातें सुनी है या जो भी देखा है, उसकी वजह से अगर किसी का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो बात ही वहीं पे खत्म हो जाती है। तो पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट उस इंसान के अंदर इतना आने लग जाए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अगर मैं एक छोटे से लेवल से बिजनेस करता हूं तो वो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारी इस कॉन्वर्सेशन से एकदम से लोगों के माइंड में क्या आएगा, बिकॉज ऑफ द प्री कंडीशनिंग, कि आपने कहा कि अच्छा 1 लाख रुपए ना लगा करके 10-20 हजार से बिजनेस शुरू हो जाए, तो 10-20 हजार से कौन सा बिजनेस शुरू होता है, उससे तो हो ही नहीं सकता, तो टॉपिक क्लोज। पहले तो माइंड में ये होना चाहिए कि हो सकता है, पास्ट में बहुत लोगों ने किया है। हमें कुछ लर्न करने के लिए पहला अनलर्न करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उस चीज़ को अनलर्न नहीं करेंगे तो हमारे मन में प्री कंसीव नोशंस रहेंगे। बट अनलर्न कैसे करेंगे? अनलर्न करने के लिए खुद को ओपन रखना पड़ेगा पहले, कि आपके पास एक न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आई है, न्यू सेट ऑफ बिलीफ। जैसे आपने बिलीफ सिस्टम की बात करी, अब अगर एक बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं, एग्जिस्टिंग जो बिलीफ सिस्टम है वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हमारे मन में वो अंडरस्टैंडिंग, कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यानी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग की कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बट हमें इस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को आगे लेके जाना है। मतलब बेसिकली अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है कि एकदम से ओवरनाइट हमारी बातें सुनी या मेरी या किसी की भी बातें सुनी या कोई बुक पढ़ा और एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया। इसका सबसे पहला स्टेप है लड़ाई खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी, खुद से खुद की लड़ाई होगी, खुद से खुद की लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर ही 2 सेल्फ है ना। हाँ। एक एग्जिस्टिंग सेल्फ है और एक नया हमारा न्यू इमेजिनरी सेल्फ है। yes. जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होगी, वो दोनों भिड़ेंगे और हर स्टेप पे एक दूसरे के साथ, और वो भिड़ते ही रहे बॉडी के लेवल पे, नॉट जस्ट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल बट एट अ साइकोसोमैटिक लेवल। यानी कि बॉडी के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक पर्सन को तैयार होना है, हमारा एक एड्रेनल को फेस करने के लिए। एड्रेनल रश हो जाएगा एक बॉडी में ना, एकदम से गूज़बम्प्स आ जाएंगे, रिलीज हो जाएगा, एनीथिंग, बिकॉज़ क्योंकि बॉडी कुछ भी हो जाएगा, ब्रीदिंग चेंजेस हो जाएंगे, कुछ भी। हाँ, बट देन वी हैव टू ऑब्जर्व दोस चेंजेस। ऑब्जर्व करने से भी पहले हमको पता होना चाहिए कि ऐसे चेंजेस होंगे, और वो अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसे सेशन से जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक इस डिस्कशन का यही मोटिव है कि लोगों को पता हो कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है तब तो वो डर जाएगा ना, तब तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई किसी नए रास्ते पे जा रहा है और वहां पर उसको पहले ही पता हो कि अच्छा यहाँ पर ना ये कांटे लगेंगे ही, तेरे को बच ही नहीं सकता, मतलब मे बी वे इतना छोटा है कि वहां से उन कांटों से बचने का तरीका ही नहीं है। कांटे लगेंगे बट थोड़ी सी देर के लिए होगा, वो थोड़ी सी देर के लिए तेरे को वहां से होकर के ही निकलना पड़ेगा। तो वो टनल है, लगेंगे, तेरे को दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, बट तू डरियो मत, यू हैव टू परसिस्ट बिकॉज़ इन ऑर्डर टू रीच ऑन द अदर साइड। हाँ, तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो सेल्फ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो खुद से शुरू नहीं हो रहा है, वो बाहर से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो उसका खुद जो सेल्फ टॉक है वो तो काम ही नहीं आएगी वहां पे। मे बी वो इस सेशन से शुरू होगा, सेशन से, इस नॉलेज से शुरू होगा जो बाहर से अंदर आएगी, बिकॉज़ वी आर प्रोवाइडिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू नॉलेज, वो वहां से शुरू होगा ना। कि जैसे ही कोई न्यू नॉलेज, न्यू पर्सपेक्टिव या कोई न्यू बिलीफ सिस्टम बाहर से अंदर आएगा, तब एक क्लैश होगा अंदर। क्योंकि अगर बाहर से कुछ नया आया ही नहीं, उसने पहले ही अपने आप को बंद करके रखा है, अपने दिमाग को बंद कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज नॉट मोटिवेशन, it is not positive self talk, yourself to new learning. Exactly, it is opening yourself to new ideas, to new thoughts, to new possibilities, to new creativity. Open रहना कि
possibilities हैं. Right. There are n number of possibilities to this particular situation. Exactly. That is precisely the point. क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, अगर उसी एग्जाम्पल पे हम वापस से आए और वो छोड़ना चाहता है अपनी जॉब को, तो पहले तो उसको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं. यानी क्या क्या है कि मैं इस जॉब को छोड़ करके इससे बेटर जॉब भी मुझे मिल सकती है. नंबर 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. बेटर किस वे में? फाइनेंशियली भी बेटर हो सकती है, हो सकता है वहां का एनवायरनमेंट भी बेटर हो सकता है वहां पे हर चीज में इस जॉब से फार बेटर जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं और वो मुझे मिल सकती है. तो पहला तो ये हो गया स्टेप. या फिर इस जॉब को छोड़ करके मैं एक बिजनेस भी शुरू कर सकता हूं और वो बिजनेस कम से कम पैसे में भी कर सकता हूं और उसको बड़े से बड़ा भी कर सकता हूं. या फिर इस जॉब के साथ साथ में भी मैं एक बिजनेस कर सकता हूं. पॉसिबिलिटीज तो इमेंस है ना. पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं. तो पहले उसका दिमाग खुले इन पॉसिबिलिटीज के लिए. जो काम में भी बाहर से होगा, क्योंकि जैसे ये जो कंडीशनिंग हुई कैसे है? धीरे धीरे अंदर हुई और वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है. वो बाहर से अंदर आई है. यानी जो भी हमने नॉलेज गैदर करी, एक्सपीरियंसेस गैदर करे बचपन से लेकर के आज तक, उसके बेस पे कंडीशनिंग अपने सोशल एनवायरनमेंट से जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने गैदर किया है, बिकॉज हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. सबसे पहले एक बच्चा है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है. वो बाहर की दुनिया को अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही देखता है कि यही हो सकता है, यही बाहर की दुनिया है, यही दुनिया है और बाहर की दुनिया भी ऐसी ही है. अब धीरे धीरे जैसे वो स्कूल जाने लगता है तो वो सोचता है अच्छा ये भी है, ऐसा भी होता है कि अच्छा दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से बच्चा आ रहा है, अच्छा उनके घर में ऐसा होता है. क्योंकि मैं तो अभी तक उसी में था. तो वहां पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा. अब एक बच्चा अपने आप को वही डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा. एक अपने उसको कल्चर को डिफेंड करेगा, दूसरा अपने कल्चर को डिफेंड करेगा. तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एवरीवेयर. कॉन्फ्लिक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है. बट उसके लिए जो वो इंसान है उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. यानी जैसे ही वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ दिन तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. क्रेविंग्स होंगी, इस तरह की ये चीजें होंगी. मे बी ही कैन टॉक टू समबडी जिसने वो किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ. तो वो बताएगा कि देख पहले दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन, लेकिन फिर 6-7 दिन बाद धीरे धीरे सिम्टम्स जाने लग जाते हैं और फिर बेटर होने लग जाता है. फिर उसके बाद में एनर्जी बढ़ने लग जाती है, स्टेमिना बेटर होने लग जाता है. बट देन पता है क्या है इस चीज में भी, इसमें भी देन अगेन आई विल पुट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस. अगर मैंने फलाने के एक्सपीरियंस से ये चीज करी, उसका सर्कमस्टांसेस